बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। क्या खतना न करने वाला मुसलमान नहीं होता? क्या सभी नबियों ने खतना किया था? कितने नबी मखतून पैदा हुए थे? क्या आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी मखतून पैदा हुए थे? कायनात में सबसे पहले किस नबी ने खतना करवाए? कौन कौन से मज़ाहिब में खतना किए जाते हैं और मिस्र में औरतों के खतना क्यों किए जाते हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, खतना करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और दीगर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और ये शायर इस्लाम में से है और फितरत में दाखिल है। अहादीस मुबारका में इस अमल के एहतमाम की बहुत ताकीद की गई है। नाज़रीन, बगैर उज़र कम उम्री में मुसलमान बच्चे का खतना न करवाया जाए तो वालिदैन गुनाहगार होंगे, मगर ऐसा नहीं कि किसी की खतना न हुई हो या उसने अपने बच्चे की खतना न करवाई हो तो उसका इस्लाम जाता रहे। नाज़रीन, खतना को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत करार दिया गया है और आपकी बहसत से कबल भी अरब में खतना का रिवाज था। खतना को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फितरत करार दिया है और तमाम ही अंबिया अलैहिमुस्सलाम दीन फितरत पर मबूस हुए थे, मगर तारीख में इसके बारे में कोई यकीनी इल्म नहीं कि कौन कौन से नबी मखतून पैदा हुए। मगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से 18 के बारे में कहा जाता है कि वो मखतून पैदा हुए, मगर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मखतून पैदा हुए या नहीं, इस बारे में अहले इल्म के दो अकवाल हैं। एक रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मखतून पैदा हुए। नाज़रीन, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखतून और नाफ बुरीदा पैदा हुए थे। अल खसाइस अल कुबरा में अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ इब्ने असाकर और इब्ने अदी के हवाले से हज़रत इब्ने अब्बास और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ये रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नाफ बुरीदा और मखतून शुदा पैदा हुए। नाज़रीन, दूसरी रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गैर मखतून पैदा हुए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने शक़ सद्र के मकाम पर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पैदाइश के 7वें दिन आपकी खतना की। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मखतून पैदा होने के सिलसिले में रिवायात मुख्तलिफ हैं। इनमें से कोई रिवायत सही नहीं है। हाकिम के इस कौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखतून पैदा होने के बारे में रिवायात मुतवातर हैं। इस कौल को रद्द करने में अल्लामा ज़ुहबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीली कलाम किया है। मुहद्दिसीन के नज़दीक इस किस्म की रिवायात ज़ईफ़ होना साबित हो चुका है। बाज़ मुहक्किकीन हुफ़्फ़ाज़ फरमाते हैं, दुरुस्त बात यही मालूम होती है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मखतून पैदा नहीं हुए थे। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब का जो मुझ पर इनाम व इकराम है उनमें से एक ये है कि मैं खतना शुदा पैदा हुआ हूँ और मेरे सत्तर को किसी ने नहीं देखा। नाज़रीन, ये बात शान अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी खतना का रिवाज था, मगर बाज़ाब्ता तशरीह हैसियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में इसे मिली। बाज़ उलमा की राय यह है कि तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम मखतून पैदा हुए हैं, जबकि अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ 18 अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में पैदाइशी तौर पर मखतून लिखते हैं, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। बहरहाल इस पर सबका इत्तेफाक है कि खतना की तशरीह हैसियत बाज़ाब्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी सुन्नत से शुरू हुई। उनसे पहले भी खतना मौजूद था, मगर इसकी हैसियत दूसरी थी। खतना की हकीकत यह है कि अज़ुए तनासुल के गोश्त पर जो जिल्द है उसे काट दिया जाए
ताकि ये हिस्सा पूरी तरह खुल जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होता है कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खतना हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में, बाज़ रिवायतों में 120 साल की उम्र में खुद अपना खतना फरमाया। मुसलमानों के लिए खतना को सुन्नत मुअक्कदा करार देने की वजह यही है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों की सुन्नत रही है और जाहिर है पैगंबरों का तरीका काबिल तकलीद है। नाज़रीन, तिब्बी एतबार से खतना की अफादियत एक तस्लीम शुदा अमर है। यहाँ तक कि बाज़ गैर मुस्लिम ममालिक भी इसके तिब्बी फ़वाइद की वजह से खतना करवा रहे हैं। खतना करने से इंसान कैंसर से महफूज रहता है, नज़ाफ़त का खातिर खा फ़ायदा होता है, जमा में लज्जत बख्श है। मर्दों के लिए खतना करना शरअन सुन्नत मुअक्कदा है। अरबों में भी ये सुन्नत इब्राहिमी राइज रही है और जब इस्लाम आया तो इसने भी इस सुन्नत पर उन्हें बरकरार रखा और इसे मजहबी शायर में शामिल फरमाया। नाज़रीन, कदीम ज़माने में खतना की रस्म मजहबी रसूमात का जुज़्व रही है। अहद कदीम के मिस्र में इसका रिवाज था, फिर नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे यहूदियों में राइज किया और आज तक यहूदियों में ये रस्म राइज है। मसीहियत में इसकी मुमानियत नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है। नाज़रीन, किब्ती और हबशी मसीहियों में ये अब भी राइज है। दुनिया के हर मुल्क में किसी न किसी शक्ल में खतना का रिवाज मौजूद है। यहूदियों और किब्ती और हबशी मसीहियों की तरह मुसलमानों में ये लाजमी है। मौजूदा दौर में लोग हिफ्ज़ान सेहत के लिए भी खतना करवाते हैं। नाज़रीन, औरतों की खतना का रिवाज अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और मिस्र के बाज़ कबाइल और मशरिक़ करीब में राइज है। नाज़रीन, ये बातें गौर तलब हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बच्चे के अज़ुए तनासुल का ज़ायद चमड़ा काटा जाता है। नाज़रीन, इस्लाम में खतना की उम्र 7 साल से 12 साल की उम्र तक है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि पैदाइश के 7वें दिन के बाद खतना करवाना जायज़ है। अगर ऐसा बूढ़ा शख्स मुशर्रफ ब इस्लाम हो जिसमें खतना करवाने की ताकत नहीं तो उसकी हाजत नहीं है। बालिग शख्स अगर इस्लाम कबूल करे तो अगर वो खुद अपना खतना कर सकता हो तो फबिहा, वरना दूसरे से खतना करवाना सही नहीं है। औलाद का खतना करवाना बाप की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं हो तो उसका वसी, फिर उसके बाद दादा, बाकी दूसरे अकरबा का ये काम नहीं, सिवाय उसके कि बच्चा उनकी तरबियत व अयाल में हो। इमाम बुखारी ने मुसलमानों की खुसूसियात और अलामात बयान करते हुए जहां और बातों का जिक्र किया है, वहां खतना को भी खुसूसी अलामत करार दिया है। इमाम शाफई खतना को वाजिब समझते हैं और मर्दों के अलावा औरतों के खतना के भी कायल हैं, मगर दीगर आइमा फिक्का इसको सुन्नत नबवी और सुन्नत इब्राहिमी कहते हैं। इस अमर में इख्तिलाफ है कि खतना कब होना चाहिए, मगर बचपन में अगर हो जाए तो बेहतर है। नाज़रीन, मौजूदा अरब और मिस्र में आज भी औरत के खतना किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि कुतब फ़िक़्ह में यह तसरीह की गई है कि खतना के बाद औरत के साथ हम बिस्तरी का लुत्फ बढ़ जाता है, इसलिए औरत के खतने को शरन पसंद किया गया है। अलबत्ता अक्सर उलमा ने इसे सुन्नत नहीं करार दिया। नाज़रीन, फुक़हा का इत्तिफाक है कि औरतों के खतना करवाना कोई वाजिबी ताकीदी हुक्म नहीं है। अलबत्ता इस अमल के सुन्नत या मुस्तहब होने में फुक़हा का इख्तिलाफ है। ताहम इतनी बात तय है कि अगर खतना न किया जाए तो कोई हरज नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की खतना करने वाली औरत को ये ताकीद की थी कि ज़्यादा खाल न काटा करे। नाज़रीन, एक हदीस अल्लामा इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों की खतना मुस्ताब है और औरतों की खतना बाइस इज़्ज़त है। हमारे यहाँ औरतों के खतने का रिवाज नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में मौजूद तमाम मालूमात के हवाला जात डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।